आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसमें आज का टॉपिक है हमारा अलजेब्रिक मेथड्स टू सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन। कि अलजेब्रिक मेथड्स किसी भी कोई भी इक्वेशन है उनको सॉल्व करने के लिए अलजेब्रिक मेथड्स कौन कौन से है। तो फर्स्ट मेथड है यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड है एलिमिनेशन मेथड और थर्ड है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। अब किन इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे सॉल्व होगा, क्या ये मेथड है, कैसे इन मेथड का यूज होगा और कहाँ पे कैसे हम किस मेथड को कहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब ये जो मेथड्स है, अब इन मेथड्स को हमें अलजेब्रिकली सॉल्यूशन क्यों निकालना पड़ा। जैसे ग्राफ हम बनाते थे, तो ग्राफ बनाते थे तो एक में क्या आता था, इंटरसेक्टिंग लाइंस आती थी। एक ग्राफ बनता था जिसमें क्या आता था, पैरेलल लाइंस आती थी। एक ग्राफ बनता था जिसमें क्या आता था कि लाइन जो है वो एक दूसरे से पे ओवरलैप कर रही थी। ऐसे ही कुछ आता था। ऐसे ही यही 3 केसेस पढ़े थे हमने ग्राफिकल मेथड में। तो इसमें क्या था, यूनिक सॉल्यूशन था। क्या था, यूनिक सॉल्यूशन। पैरेलल लाइंस है तो पैरेलल लाइंस आती हैं, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस है तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, नो सॉल्यूशन। अब यहाँ पे क्या है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं तो हर जगह सॉल्यूशन मिल रहा है। तो क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। यही था, यही 3 केसेस पढ़े थे हमने। अब जब बहुत सारे ही सॉल्यूशन है तो बहुत सारे सॉल्यूशन है तो हमें इन मेथड्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब सॉल्यूशन ऑलरेडी बहुत सारे मिल रहे हैं तो क्या फायदा मेथड का और क्या वो करना। तो ये क्या हो जाएगा, ओवरलैप करेगी। तो इसमें ये इनके जो ये इक्वेशन होगी, कोई भी मेथड इसमें अप्लाई करने की, कोई भी सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है। नो सॉल्यूशन है, नाम से ये नो सॉल्यूशन, तो इसमें भी कोई भी नहीं लगेगा। अब जो यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब जहां पे एक पॉइंट मिल रहा है हमें, जहां पे हमें क्या मिल रहा है, एक पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, हम इन तीनों मेथड्स का यूज करेंगे, ठीक है। अब ये तीनों मेथड्स का यूज करके क्या करेंगे, जैसे पेयर ऑफ क्या है, लीनियर इक्वेशन, इनके सॉल्यूशंस निकालेंगे। किनका, इन तीनों मेथड्स का यूज करके। मैं आज आपको बताऊंगी सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। फिर नेक्स्ट में बताऊंगी इलिमिनेशन, फिर नेक्स्ट में बताऊंगी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो अब आते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है हमारा, दैट मीन्स नाम से ही क्लियर है कि वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले जनरल फॉर्म ये है हमारी। तो जनरल फॉर्म ये है, तो ये जो स्टेप्स है ये हमारी किसकी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड की। क्या है जनरल फॉर्म हमारी, क्या है, पहले जनरल फॉर्म लिखनी है, फिर क्या करना है, चूज वन ऑफ द इक्वेशन एंड एक्सप्रेस वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाइस वर्सा। मतलब इसमें से क्या करना है, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, उसके थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। मैंने ले लिया यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, ये फर्स्ट इक्वेशन ले ली। दूसरी मैंने ले ली x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 2, ये 2 इक्वेशन ली मैंने, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। तो क्या बोला है, चूज वन ऑफ द इक्वेशन। तो मैंने क्या कर लिया, पहली इक्वेशन चूज कर ली, ठीक है। पहली इक्वेशन ये है, एंड एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ एंड एक्सप्रेस y इन टर्म ऑफ x, की y को x के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, हम लिख सकते हैं। इसके उल्टा भी लिख सकते हो आप, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, मैंने लिख रखा है यहाँ पे वाइस वर्सा, ठीक है। अब क्या है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन सेकेंड स्टेप इन अनदर इक्वेशन टू गेट लीनियर इक्वेशन। अब क्या करना है, इस y की वैल्यू कहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है, सेकंड वाले में सब्स्टिट्यूट करनी है। तो देखिए सेकंड इक्वेशन क्या है मेरी, सेकंड इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, यही है सेकंड इक्वेशन। तो x प्लस 3, y की वैल्यू क्या है, 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, यही बोला थर्ड स्टेप में, ये कर दिया हमने। अब आते हैं सॉल्व द लीनियर इक्वेशन ऑब्टेन्ड इन थर्ड स्टेप एंड गेट द वैल्यू ऑफ x। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है ताकि मुझे क्या मिल जाए, x की वैल्यू मिल जाए। तो क्या हो जाएगा, x प्लस, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इससे भी, तो कितना हो जाएगा, 15 माइनस 3x इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब यहां से ये और ये सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे को, इन दोनों को सॉल्व करने पे क्या मिल जाएगा, -2x
और 2 15 इधर गया, कितना आ जाएगा ये, तो -2x इज इक्वल टू -13, तो x इज इक्वल टू -13 अपॉन -2, तो कितनी आ गई x की वैल्यू 13/2। तो इस स्टेप में क्या मिल गया मुझे, वैल्यू ऑफ x मिल गई। अब क्या बोला है, सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन द रिलेशन ऑब्टेन्ड इन सेकेंड स्टेप। तो सेकेंड स्टेप में ये रिलेशन आई थी, अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है हमें, ठीक है। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, क्या बोला है, क्या है इक्वेशन, y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, यही है। तो 5x की वैल्यू क्या आ गई है 13/2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 10 -13, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा मेरा -3/2, तो ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये x की वैल्यू आई है मेरे पास 13/2 और ये वैल्यू आई है y की कितनी -3/2, ये y की वैल्यू आई है। अब मुझे लग रहा है कि मैंने शायद कुछ गलत किया होगा या कुछ किया होगा, ऐसा लग रहा है। तो क्या करेंगे हम, चेक करने के लिए जब चेक करेंगे तो x + y इज इक्वल टू 5, कोई भी एक इक्वेशन उठा सकते हैं आप, ठीक है। वो सब्स्टिट्यूशन मेथड के स्टेप में नहीं है, वो आपको क्वेश्चन में नहीं करना पड़ेगा, मैं बस एक वेरिफिकेशन के लिए आपको बता रही हूँ कि कई बार पूरा लंबा क्वेश्चन होता है, उसको चेक करने के बजाय हम यहाँ पे चेक करके चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा सॉल्यूशन सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो x की वैल्यू कितनी आई है मेरी, ध्यान से देखिए, x की वैल्यू कितनी आई है 13/2, y की वैल्यू कितनी आई है -3/2। क्या इसको सॉल्व करूं, अगर मैं इसको अगर मैं सॉल्व कर रही हूं तो कितना आ जाएगा, यहां से कितना आ जाएगा बोलिए, अपॉन में 2 13 -3 दैट इज इक्वल टू 10/2, तो ये आ गया 5 के इक्वल। तो ये 5 के इक्वल आ गया, दैट मीन्स वेरीफाई हो गया, दैट मीन्स x एंड y की वैल्यू क्या आई है मेरी, सही आई है, ठीक है। आप देखिए इस पे एक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज जो है इसकी सब्स्टिट्यूशन मेथड की क्वेश्चन है, उस पे क्या, फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट है ये, s - t इज इक्वल टू 3, s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। ये दो इक्वेशन दी हुई है और हमें बोला है क्या कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे सॉल्व करके क्या निकालो, x एंड y की वैल्यू निकालो, ठीक है। ये क्वेश्चन है मान लीजिए हमारा, तो ये क्वेश्चन है। तो यहां से मैंने पहले क्या बोला कि पहले इजी वाली ले लेते हैं इक्वेशन, तो इजी वाली इक्वेशन पहली ये है। तो यहां से s - t इज इक्वल टू 3 है, तो क्या लिख सकती हूं मैं, s इज इक्वल टू क्या लिख सकती हूँ, s इज इक्वल टू 3 प्लस t लिख सकती हूँ, से yes और नो। इधर दूसरी इक्वेशन है मेरी s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करूं तो क्या आ जाएगा, ये 6, ये 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो क्या मिल जाएगी इक्वेशन मेरे को, यहां से क्या मिल जाएगी इक्वेशन, देखिए ध्यान से, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36, ये इक्वेशन मिल गई, ठीक है। अब क्या करना है, s की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी मुझे, इस इक्वेशन में पुट करनी पड़ेगी। इसी इक्वेशन को मैंने इस फॉर्म में लिख लिया है ताकि इजी हो जाए इसलिए, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन में फिर सॉल्व करेंगे, फिर आपको बार बार उसको फ्रैक्शन को सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसलिए पहले इसको इस फॉर्म में लिख लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना था, नेक्स्ट स्टेप में क्या है, ये है 2s प्लस, इक्वेशन क्या है 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36 है। अब यहां से s की वैल्यू क्या आई है 3 प्लस t, तो 2 3 प्लस t रखा मैंने, प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36, तो 5t की वैल्यू क्या आ जाएगी 36 माइनस 6, so 5t is equals to 30, so the value of t is 30/5, that is equals to 6। तो t की वैल्यू 6 आ गई। अब t की वैल्यू कहाँ पुट कर रही है, इस वाली इक्वेशन में, तो क्या था मेरे पास s is equals to 3 प्लस t, तभी s की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से 3, t की वैल्यू क्या है मेरी, t की वैल्यू क्या है 6 है, तो मैंने लिखा यहां पे 6।
अब s क्या है हमारा, s इज इक्वल्स टू 3 प्लस टी है, ठीक है। अब 3 प्लस t की वैल्यू क्या है 6, तो कितना आ गया 9। तो यहां से s की वैल्यू क्या आ गई 9 एंड t की वैल्यू क्या आ गई 6, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन हो गया, दैट मीन्स s एंड t की वैल्यू मुझे मिल गई यहाँ पे इस इक्वेशन में, ठीक है। एक और पार्ट बताती हूँ, है मेरे पास इक्वेशन √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको भी हमें क्या करना है, सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो कोई भी एक इक्वेशन उठाई, जैसे मैंने फर्स्ट वाली इक्वेशन ही ली, क्या है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 है। तो यहां से अगर मेरे को वैल्यू निकालनी है तो क्या लिख सकती हूँ मैं, √3 किसी की भी वैल्यू, जैसे मैं यहाँ पे √2 का ही लेती हूँ, छोड़ी ये लिखा मैंने, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहां से माइनस √3y, ठीक है। अब यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस √3 अपॉन √2y, ये आ गई x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को पुट कहाँ करना है हमें, जो दूसरे वाली इक्वेशन है, ठीक है। अब दूसरे वाली इक्वेशन में जब पुट करना है तो कैसे करेंगे, जैसे मैंने लिखा √3 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू क्या है माइनस √3 अपॉन में √2, ठीक है, माइनस √8y, y भी है ना साथ में, तो यहाँ पे भी y लगाइए, इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -3 अपॉन √2y माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, यही आएगा। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो क्या आ जाएगा, माइनस अगर √8 को √2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आ जाएगा, देखिए √8 मल्टीप्लाई बाय √2, ठीक है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया √16, दैट मीन्स इक्वल्स टू 4। तो यहां लिख दिया मैंने सीधे 4y अपॉन में √2, मेरे से एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया, इज इक्वल्स टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, -7y अपॉन में √2 इज इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -7y इज इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 0। जब y की वैल्यू 0 आई है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कहाँ पुट करना होता है, यहाँ पे पुट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो x इज इक्वल्स टू क्या है, -√3 अपॉन √2y, ठीक है। अब y की वैल्यू क्या है 0 है, तो माइनस, अब इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, ठीक है। तो x की वैल्यू यहां से क्या आ गई 0 और y की भी वैल्यू क्या आ गई 0, ठीक है। रूट देख के घबराना नहीं है, सीधे क्वेश्चन से वही स्टेप अप्लाई करने और आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। और जितने पार्ट्स है अब इसके, ये क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा, ठीक है, एक्सरसाइज का, तो इसके मैंने आपको 2 पार्ट्स बता दिए, ठीक है। बाकी के पार्ट्स ऐसे ही है इसी टाइप में, वो आप खुद ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अब मैं 1-2 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले बता देती हूँ, उसमें भी मैं इक्वेशन आपको बता देती हूँ, बाकी आपको फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक्सरसाइज 3.3 का, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 24 फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3। कि m की वैल्यू निकालिए, जब वैल्यू निकालनी है m की, ये एक एक्सप्रेशन दे रखी है y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3। तो सबसे पहले हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ये इक्वेशन लिखी मैंने, फर्स्ट इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन लिखी मैंने ये, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है मुझे इन दोनों इक्वेशन को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने फर्स्ट वाली इक्वेशन कंसिडर कर ली, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11, सो 2x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3y, तो x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3y अपॉन 2। ये आ गई x की वैल्यू। अब जब x की वैल्यू ये आ गई है तो नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, कि इसी x की वैल्यू को कहाँ पुट करना है, इसमें पुट करना है, ठीक है। तो इसमें अगर पुट करना है तो क्या करना पड़ेगा, देखिए 2 मल्टीप्लाई, x की वैल्यू क्या है 11 माइनस 3y अपॉन 2, फिर क्या है आगे माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24, 2 इज कैंसिल विथ 2, तो 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24। अब 11 को मैं यहां शिफ्ट करती हूँ और इसको सॉल्व करती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा -7y इज इक्वल्स टू
-24 -11 यही होगा। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो ये कितना आ जाएगा मेरा यहां से 7 -7y इज इक्वल्स टू व्हाट, क्या आ जाएगा -7y इज इक्वल्स टू -35। ठीक है, अब माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहां से 5। अब y की वैल्यू 5 आ गई, तो अब ये y की वैल्यू कहां पुट करनी होती है मुझे, इस वाली इक्वेशन में। तो क्या है, x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3y अपॉन 2, दैट इज 11 माइनस 3, y की वैल्यू क्या है 5 माइनस अपॉन में 2, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 11 माइनस 3 इज व्हाट, पहले 11 माइनस 3 करेंगे या फिर 11 माइनस 15 अपॉन 2। ठीक है, बोर्ड मास वाला यूज करेंगे, ये नहीं कि आप डायरेक्टली यहां माइनस कर दे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा -4 अपॉन 2, दैट इज इक्वल्स टू -2। सो द वैल्यू ऑफ x इज -2। अब x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, पर आपको निकालना क्या है क्वेश्चन में, y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3 इक्वेशन दे रखी है और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, m की। तो y की वैल्यू आई है 5, x की वैल्यू आई है -2 प्लस 3। ठीक है, अब यहां से क्या करना है आपको, ध्यान दीजिएगा, यहां से क्या करना है आपको, यहां पे आपको 5 इज इक्वल्स टू -2m प्लस 3। अब इसको अगर मैं शिफ्ट करूं तो कितना आ जाएगा, 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू -2m, 2 इज इक्वल्स टू -2m, तो m की वैल्यू यहां से क्या आ गई -1। क्वेश्चन है हमारा, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर नंबर बाय 18 डिग्री, फाइंड दैम। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, पहले जिनका सम क्या होता है 180 डिग्री होता है, वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, पहले हमें लेट द वन एंगल बी एक्स and its supplementary be y। मतलब क्या करना है, एक एंगल को x मान लेना है और उसका सप्लीमेंट्री y मान लेना। अब आते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है, द लार्जर नंबर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर। पहले तो सप्लीमेंट्री एंगल्स है क्या, x और y, तो पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। दूसरा क्या बोला है, द लार्जर नंबर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर नंबर बाय 18 डिग्री। अब एक्सीड्स आ गया, दैट मीन्स क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो दैट मीन्स अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं तो वो कितने, मतलब जो लार्जर नंबर है, जो बड़े वाला नंबर है, अगर उसको एक्सीड करे उसमें से छोटे वाले नंबर से, तो कितना आ रहा है 18 डिग्री। ठीक है, तो अब ये 2 इक्वेशन हो गई आपके पास, 2 इक्वेशन हो गई। अब ये 2 इक्वेशन आपको सॉल्व कैसे करनी है, कैसे सॉल्व करनी है, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब आप ये खुद ट्राई कीजिएगा कैसे करना है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। एक फ्रैक्शन है, ठीक है, अगर मैं उसके न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करूं तो फ्रैक्शन क्या बन जा रहा है 9/11। ठीक है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। अगर 3 को ऐड कर रही हूं मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो क्या बन जा रहा है 5/6। क्या 5/6 बन जा रहा है, फ्रैक्शन 5/6 बन जा रहा है। देन फाइंड द फ्रैक्शन, तो बोला है कि फ्रैक्शन फाइंड आउट करो कि क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है इसमें भी, हमें लेट द न्यूमरेटर बी एक्स, न्यूमरेटर को एक्स माना। ठीक है, जब न्यूमरेटर को एक्स माना तो दूसरा क्या होता है डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर बी वाई। डिनोमिनेटर को क्या मान लिया मैंने, वाई मान लिया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं, क्या बोला है। अच्छा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा ये बताइए। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, दैट मीन्स एक्स अपॉन वाई क्या हो जाएगा हमारा, फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोले, फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो मैंने लिखा ये न्यूमरेटर,
ये लिखा मैंने डिनोमिनेटर। अब क्या बोला, 2 इज एडेड टू बोथ, मतलब यहाँ पे भी 2 ऐड कर दिया मैंने और यहाँ पे भी 2 ऐड कर दिया, तो क्या बन रहा है ये 9/11। ठीक है, अब इसको अगर मैं सॉल्व कर रही हूं तो इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरी, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 11 ब्रैकेट x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 9 ब्रैकेट y प्लस 2। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा, फिर अब हमारा नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, 11 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो 11x, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 22 इज इक्वल्स टू 9y माइनस प्लस 18। ठीक है, अब यहां से इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 11x माइनस 9y, ठीक है, इज इक्वल्स टू 18 माइनस 22, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18 माइनस 22, यहां से -4। तो ये आ गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये क्या आ गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब यहां से दूसरी इक्वेशन निकालनी, तो दूसरी इक्वेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए ध्यान से, कुछ नहीं करना, सेम यही स्टेप। फ्रैक्शन क्या है, x अपॉन वाई, यही है फ्रैक्शन। जब फ्रैक्शन x अपॉन वाई है तो यहाँ पे क्या है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ, अगर 3 में यहाँ पे भी ऐड कर दूं और 3 में यहाँ पे भी ऐड कर दूं, तो फ्रैक्शन क्या बन जा रहा है मेरा 5/6, यही बन रहा है फ्रैक्शन 5/6। ठीक है, अब अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा, 6 ब्रैकेट x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5y प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 6x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 5y प्लस 15। सो 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 15, ये कितना आ जाएगा -3। तो ये आ गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकेंड दोनों इक्वेशन मिल गई है, अब आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको जल्दी से सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कीजिए। ठीक है, और बाकी के भी पार्ट्स सॉल्व कीजिएगा, जितने भी पार्ट्स है, जितने भी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ये एक्सरसाइज 3.3 खत्म होती है। ठीक है, जो भी डाउट हो, वैसे तो आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे अब, लेकिन फिर भी कोई डाउट लगे आपको किसी भी क्वेश्चन में या फिर इसके अलावा भी किसी क्वेश्चन में, तो आप वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगी। ठीक है, या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगी। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारा यहीं पे खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्लास में कौन सा मेथड करना है, हमें कौन सा मेथड करना है, इलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा इलिमिनेशन मेथड को सीखने के लिए।